नमस्कार दोस्तों। आप में से कईयों ने भगवद गीता का ये श्लोक सुना होगा और अलग अलग तरीके से इसे समझा भी होगा। मुझे भी ये श्लोक बहुत प्रेरित करता है। आइए आपके साथ शेयर करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इस श्लोक का जो अर्थ है उसे मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपको समझा पाऊँ। हमें अपने अपने जीवन में जो भी कुछ करने मिलता है, चाहे वो हमारी खुशी से मिले या हमें मजबूरी में करना पड़े, हमें सिर्फ वो काम, वो कर्तव्य करने का ही अधिकार है, किंतु उस काम और कर्तव्य को करने से मिलने वाले फल के हम अधिकारी नहीं हैं। हमें कभी भी खुद को अपने किसी भी कार्य के फल का कारण नहीं मानना चाहिए, ना ही हमें अपने कर्म को छोड़ना चाहिए। कर्म तो हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। इसमें शायद आपको ऐसा लगे कि जब मैं किसी चीज़ का अधिकारी या कारण हूँ ही नहीं, तो मैं कर्म करूँ ही क्यों। तो दोस्तों, हम अपने जीवन को चलाने या फिर धन कमाने के लिए किसी भी काम का चयन कर सकते हैं, ये हम लोगों के हाथ में है। लेकिन अब उस काम से हमें जो फल मिलेगा उसके हम अधिकारी है, ये सोचना या फिर फल के बारे में पहले ही सोचते रहेंगे तो शायद हमें वो ना मिले जिसके लिए हमने उस काम को शुरू किया था। इसलिए भगवान ने ये सोचने को ही मना कर दिया और बोले कि सिर्फ अपना कर्म कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़कर। हमें कभी भी खुद को अपने किसी भी कार्य के फल का कारण नहीं मानना चाहिए। एक बात तो है कि कुछ लोग जीवन में थोड़ा ही कुछ पा लेते हैं तो अहंकार से भर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये समझाते हैं कि खुद को कारण मानकर जीवन में जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तो उस व्यक्ति को फिर प्रगति नहीं मिलती। हमेशा यही मानो कि देने वाले तो परमात्मा ही है। तो इसलिए सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहिए और जो कुछ जीवन में मिले, चाहे ऊंचा पद या बहुत ऐश्वर्य, सिर्फ यही मानिए कि सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। ना ही अपने कर्मों को छोड़ना चाहिए। कर्म तो हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है कि इस संसार ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जो कर्म ना करता हो और कर्म को करना छोड़ सकता हो। हर हालत में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और जब कुछ करना ही है तो क्यों ना ऐसा कोई कर्म कर्तव्य करे जिससे कि हम खुशी से रह पाए और अपने जीवन को खुशहाली से भर पाए। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे समझाने का प्रयास आपको शायद अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मेरी कामना है कि आप सबको कामयाबी मिले जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय माँ भारती।